आप सब साथियों को लव सिंह चौहान का नमस्कार। आज मैं आपके बीच अपनी संस्कृति के बीच गहरे राजों को लेकर के आऊँगा और भारतीय संस्कृति का प्राचीन समय से क्या संबंध रहा है रूस के साथ भारत के संबंध प्राचीन समय से क्या रहे हैं और कैसे भारत ने रूस के साथ अपने गहरे संबंधों को बनाए रखने के लिए क्या क्या अद्भुत प्रयास किए हैं उसको मैं जानने की कोशिश करूँगा। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि जो सारी बातें हैं वो मैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की बुक समस्त विश्व को भारत के जस अनुदान और वरदान बुक से लेकर के आया हूँ। इस बुक में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि भारत ने रूस के निर्माण के लिए बड़े ही स्तर पर कार्य किया है। अब हम बात करेंगे, आज मैं छोटा सा अपना एक पेज कंप्लीट करके लेके आया हूँ और मैं ये आपके बीच बताने की कोशिश करूँगा। इसमें मैंने सारे कुछ मेन बातों को लेकर के आया हूँ। बात शुरू करने से पहले मैं बता दूँ आपको, एक थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है तो आप सब थोड़ी सी एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन आपको जो नॉलेज है वो बहुत सॉलिड मिलेगा, जो बहुत गहरा मिलेगा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बुक से। हम बात करते हैं रूस के समय। यदि हम बात करें बौद्ध धर्म के टाइम से, गौतम बुद्ध के टाइम से, गौतम बुद्ध के शिष्यों ने बड़े स्तर पर, बौद्ध भिक्षुओं ने रूस पे जाकर के रूस की मिट्टी के साथ स्थान पर बड़े स्तर पर कार्य किया है। रूस में एक जगह है खोरिज्मा, जहाँ सर्वप्रथम भारत के बौद्ध भिक्षुओं ने पहुँचा था। खोरिज्मा पहुंचने के पश्चात वहाँ पे कैस्पियन सागर, अरब सागर और प्रशांत सागर के आसपास फैले हुए क्षेत्रों पे बड़े स्तर पर भू क्षेत्र पर वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं ने कार्य किया था। उस समय पर रूस का जो स्थान था कूचा और खोतान, कूचा और खोतान बौद्ध भिक्षुओं का प्रधान केंद्र था। मतलब वहाँ पे वो रह करके अपना हेडक्वार्टर, जैसे आज कोई काम होता है तो उसका हेडक्वार्टर दिल्ली होता है या बॉम्बे होता है, कहीं भी होता है, उसमें रूस का वो स्थान कूचा और खोतान में बौद्ध भिक्षु अपना हेडक्वार्टर बना करके, प्रधान केंद्र बना करके पूरे रूस पर का काम करते थे। क्योंकि रूस का जो है, पता है आपको कि जो रूस का क्षेत्रफल है वो दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, सबसे अधिक लैंड दुनिया में किसी के पास है रूस है, और आबादी बहुत कम है। आज भी रूस की आबादी मात्र 14-15 करोड़ ही है 2020-21 के आंकड़े में, और स्क्वायर फीट में जो जगह है वो बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है कि रूस एक ऐसी जगह है जहां आज भी लोगों के पास खेती करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर ज़मीन होती है, क्योंकि आबादी कम है और ज़मीन ज़्यादा है। तो हम बात करते हैं अपनी संस्कृति के ही बारे में, बौद्ध के। तो बौद्ध भिक्षु ने कूच और खोतान को प्रधान केंद्र बनाया था अपना रूस में, और वहीं पर रह करके वो बड़े स्तर पर पूरे रूस पर अपने बौद्ध भिक्षुओं के प्रचार प्रसार का कार्य करते थे। रूस में आज भी जो पांडुलियाँ संग्रहित है बड़े स्तर पर, वो इतनी अधिक हैं कि जो भारत में अधिक है वो दुर्लभ, भारत में भी दुर्लभ है। वो पांडुलियाँ बड़े स्तर पर रूस में संग्रहित रखी हुई हैं। कितना गहरा बौद्ध भिक्षुओं ने प्रचार प्रसार का काम किया है रूस पर। इतना ही नहीं, जो रूस का पुरातत्व विभाग है उसने वहाँ पे जो मंदिर, विद्यालय, शिलालेख, ग्रंथ, मूर्तियाँ, चित्र पाई हैं, उन सबसे कहीं न कहीं बौद्ध धर्म के संस्कृति के प्रचार प्रसार के बड़े स्तर पर आकलन किया जा सकता है। अर्थात आज भी जो मंदिर उस ज़माने में जब पुरातत्व ने खोजा था तो वहाँ के जो मंदिर मिले हैं, विद्यालय मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, ग्रंथ मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, चित्र मिले हैं, वो सब इतने गहरे स्तर पर हैं, इतने बड़े स्तर पर हैं कि देखा जाए तो बौद्ध भिक्षुओं के संस्कृति के प्रचार प्रसार का विचार बहुत बड़े स्तर पर अनुमान लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, वहाँ पे एक जगह है तामीज़ नगर में बौद्ध प्रतिमा बहुत बड़े स्तर पर मिली है, बहुत बड़ी ऊंची प्रतिमा तामीज़ नगर पर मिली हुई है, जिसे रूस देश स्वीकार भी करता है। और इतना ही नहीं, बौद्ध के अवशेष, उनके विहार, उनके गुरुकुल, उनके शिक्षा पद्धति, उनके आहार विहार का जो आकलन है वो वहाँ के लोगों में अभी भी कहीं न कहीं बहुत बड़ी स्तर की गहराई पर है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के तो बुक में बहुत बड़े स्तर पर हर जगह का नाम स्टेट वाइज लिखा हुआ है, और लोग कितने अधिक मात्रा में उसका पालन करते हैं वो सब भी लिखा है। लेकिन मैं आपको कम वीडियो में बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं हर बात को आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे बौद्ध धर्म ने पूरे रूस में कितने गहराई पर समाज सेवा का कार्य, रूस के विकास का कार्य, वहाँ की संस्कृति सभ्यता के उत्थान का कार्य बहुत बड़े स्तर पर किया है। अब हम चलते हैं आगे। इतना ही नहीं, वहाँ पे एक जगह है दजूल नगर, रूस में एक जगह है दजूल नगर, जहाँ पे बौद्ध विहार का बहुत बड़े स्तर पर विहार पाया गया है। उस बिहार में बौद्ध विहार मतलब है जहाँ बौद्ध लोग रहते थे, उनकी व्यवस्था होती थी, बातचीत होती थी, संगति होती थी, सत्संग होते थे। वहाँ पर उनके निवास गृह, मंदिर, विद्यालयों और बौद्ध प्रचारक के स्थानों को बहुत बड़े स्तर पर पाया गया है। कहाँ पे? रूस में कहाँ पे? दजूल नगर में।
आप समझ रहे हैं कि बिहार, रूस में भी बौद्ध बिहार, उस ज़माने में जब कोई प्लेन नहीं थे, जब कोई बड़े स्तर पर हवाई जहाज नहीं, तो बौद्ध भिक्षु कैसे अपने बल, अपने साहस, अपने ऊर्जा के दम पर रूस पहुँचे हैं और अपने संस्कृति को उत्थान के लिए करते थे। बौद्ध धर्म के साथ साथ भारतीय संस्कृति की रहन सहन की विद्यतियाँ भी आज भी पूरे रूस में बहुत अधिक मात्रा में फैली हुई है। और हम चलते हैं आगे। तुर्कमानिया एक जगह है रूस में, वहाँ पर एक बैराम अबी की खुदाई में प्राचीन बौद्ध मंदिर बहुत बड़े स्तर पर मिले हैं। और उन मंदिरों में एक छोटा सा पात्र मिला है, छोटा सा मतलब कई छोटे से पात्र मिले हैं, जिसमें छोटे छोटे ढेर सारी मूर्तियाँ बौद्ध धर्म की, बौद्ध ग्रंथों की मिली हुई हैं। उसके अलावा भोजपत्र भी मिले हुए हैं जो कि 5वीं शताब्दी के हैं, और उसमें बौद्ध धर्म के ग्रंथों के प्रचार प्रसार का विशेष भोजपत्रों में बखूबी वर्णित है। आप समझ रहे हैं क्या लिखा है? बड़े स्तर पर बिहार, बड़े स्तर पर प्राचीन मंदिर, बड़े स्तर पर छोटे छोटे मंदिर, भोजपत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की व्याख्या, कितना गहरा ये संयोग बौद्ध धर्म ने रूस के साथ किया है। इसके अलावा और भी कई, पूरे रूस में कई जगह पर ऐसे अफसोस पुरातत्व विभाग ने खोजे हैं, जिससे साबित होता है कि बौद्ध धर्म ने रूस के विकास के लिए, वहाँ की संस्कृति सभ्यता के लिए बहुत बड़े स्तर पर कार्य किया। और हम चलते हैं आगे। 12वीं सदी में भी विशाल का बौद्ध बिहार के धर्म प्रचारक के स्थान वहाँ पे रूस में मिले हैं, जिससे साबित होता है कि बौद्ध भिक्षु यहाँ पे बड़े स्तर पर आए हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पे जो ऐसे कुछ कारीगर हैं, जो मंदिर है, विद्यालय, उनके कार्यकर्ता को देख करके ये मालूम होता है कि निसंदेह बौद्ध भिक्षु के साथ ही बड़े स्तर पर कारीगर भी वहाँ पे गए थे और वहाँ के उत्थान के लिए किए थे, क्योंकि उस समय उनके व्यक्तिगत कोई लालच नहीं थी। वो केवल पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों का विकास हो सके, इस भाव से ही गए थे और वहाँ पे बड़े स्तर पर कार्य किया था। आपको पता है, भारत प्राचीन समय से सोने की चिड़िया था, तो गरीबी के उद्देश्य से गए होंगे ऐसा कहना संभव नहीं है। अपनी प्रतिभा को जा करके वहाँ के लोगों के उठाने के लिए ही वह कार्य किए होंगे। इतना ही नहीं, रूस की भाषा में देखा जाए तो आज भी संस्कृत की भरमार दिखी जाती है। यदि आप रूस की भाषा का कोई जानकार हो और संस्कृत की भाषा का जानकार उन दोनों को बैठाया जाए, तो उनकी जो भाषा है उनमें संस्कृत के शब्दों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। अर्थात कहीं न कहीं यह मालूम होता है कि संस्कृत सभ्यता का, भारतीय संस्कृति की, बौद्ध धर्म की संस्कृति की विचार प्रसार बड़े स्तर पर रूस में हुआ है। इतना ही नहीं, ईस्वी के 10वीं शताब्दी में तक रूस में लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे। और देवी देवता कौन से? जो भारत में हैं। मतलब जब इन आतताइयों ने, मुस्लिम आतताइयों ने या आतताइयों ने वहाँ पे जो हमला करने के पश्चात भी उन्होंने अपनी संस्कृति सभ्यता को काफ़ी हद तक बनाए रखा। और आज वही वजह है कि रूसी भाषा में काफ़ी हद तक संस्कृत की भाषा के प्रचार प्रसार देखने को, सुनने को मिलता है। आज भी रूसी लोगों का जो रहन सहन, खान पान देखा जाए तो उनके जो वस्त्र हैं वो अधिकतर भारतीय संस्कृति से मिलते जुलते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों के पोशाक भारतीय सभ्यता से, भारतीय रीति रिवाज से मिलते जुलते हैं। कितना गहरा रास्ता भारतीय संस्कृति का। भारतीय संस्कृति, बौद्ध धर्म ने, भिक्षु ने जा करके वहाँ पे बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार का काम किया और उनको पढ़ना लिखना और उनके उत्थान का कार्य को। ताशकंद के स्त्री पुरुष के जो पोशाक है, स्पेशली आज भी भारतीय संस्कृति के पोशाक से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। ताशकंद एक जगह है रूस की, वहाँ की पोशाक भारतीय संस्कृति के पोशाक से स्त्री पुरुष दोनों की काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। मैं बता दूँ आपको, बम्बई से जो रूस की राजधानी है मास्को, जो उसकी दूरी है वो मात्र 56 मील ही है। 56 मील की दूरी पर ही रूस, पामो से रूस स्थित है। और ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके बॉर्डर रूस से मिलते हैं, वो चाइना हो, ऐसे बहुत सारे देश मिलकर जुलते हैं। आप समझ रहे होंगे रूस के उत्थान में भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय रीति रिवाज, गौतम बुद्ध के शिष्यों का, तिब्बती बुद्धों का कितने बड़े स्तर पर सेवा भाव का कार्य है। और आज भी वहाँ रूस में बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं, बहुत सारे भारतीय संस्कृति के चिन्ह पहचानने को मिलते हैं। पुरातत्व विभाग ने ऐसे खोजे की हैं कि वो बोलता है कि भारतीय संस्कृति बड़े स्तर पर कार्य की है। अर्थात आप समझ रहे होंगे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कितनी गहराई से इसको खोजा होगा। और सल्यूट कीजिए उनके विचारों को, उनके समझने को, और आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए उनके विचारों को। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो का मात्र उद्देश्य मेरा ये था कि भारत और रूस प्राचीन समय से एक अच्छे साथी हैं, एक अच्छे सहयोगी हैं, एक अच्छे मित्र हैं। और आज हमें उस मित्रता को आगे बढ़ाना चाहिए, उनके प्यार को, सम्मान को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्हें अपने से अलग नहीं मानना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम के भाव से उन्हें आज फिर से बौद्ध भिक्षुओं के तरीके से, भारतीय संस्कृति के तरीके से गले से मेल लगाना चाहिए और उनके फिर से मिला करके आगे बढ़ना है। और हम और रूस साथ रहेंगे,
साथ बढ़ेंगे और साथ सीखेंगे। रूस ने हमसे बहुत कुछ सीखा है, अब वो विकास की गति पे आगे, हम उससे बहुत कुछ सीखेंगे और दोनों सीख करके आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का मात्र एक उद्देश्य है कि हम रूस को अपना बहुत अच्छा मित्र बनाएं, रूस की संस्कृति को समझें और हमारे देश के महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने कितने बड़े स्तर पर रूस के विकास के लिए बलिदान किया, उस बलिदान की गाथा को हम समझें, जानें और सहयोग करें और आनंदित रहें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जो लोग पैसे वाले हैं तो रूस घूमने जाएं, वहाँ की संस्कृति की सभ्यता को जानें और बड़े स्तर पर और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करें और उनकी संस्कृति को जानने की कोशिश करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।